वेरी गुड। दिन में कितनी नमाज होती हैं? 5। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ यू ऑल, होप यू आर डूइंग गुड। सब यार तो जनाब आज हम जाने खाला की घर। सबसे पहले हमने ब्रश किया और ब्रश करने के बाद नमाज़ ज़ोहर था कि भाई हमें जल्दी जल्दी जाना। सॉरी, नमाज़ असर, ज़ोहर तो हो चुकी थी। नमाज़ असर के बाद ये है मेरा आउटफिट जो मैं आज पहनने वाली हूँ। इट इज़ फ्रॉम जे डॉट और ये सिंपल सा मैंने सिलवा दिया था। मॉम ने ही खुद ही इसमें डिज़ाइन डाल दिया था। इस तरीके के इसमें टसल लगे हुए हैं। टसल इसमें बहुत ज़्यादा भारी हैं। बस अब टाइम कम है, मुकाबला सख्त है। जल्दी जल्दी तैयार होते हैं। सब मुझे बोले जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। तो ये मेरा दुपट्टा है और दिस इज़ माय फुल ड्रेस। अब मैं तैयार होती हूँ। सबसे पहले मैंने लगाया अपना मॉइस्चराइज़र जो मैं लाई थी और अच्छा, फिर मुझे मिल गई थी यहाँ मिठाई। मैंने बोला चलो थोड़ी मिठाई खा ली जाए और ये थी दिल्ली की बर्फ़ी और बहुत ज़्यादा मज़े की थी। और मैं यहाँ साथ साथ बर्फ़ी खा रही हूँ, साथ साथ तैयार भी होती जा रही हूँ और साथ मैंने लेंस भी लगा लिए थे। और इसके बाद मैंने लगाया कॉम्पैक्ट और ब्लश ऑन और थोड़ा सा मैंने ग्लोव्स भी लगा लिया था, मस्कारा। बस यही मेरी चीज़ें थी और आई एम रेडी फॉर द डे। और जनाब अब उबर मंगा लेते हैं राइड जिसमें हमें जाना है। तो जनाब हम लोग निकल चुके हैं और मौसम बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। फाइनली वी रीच्ड एट आवर खलास होम और हम लोग बेल बजा रहे हैं तो गेट खुल चुका है और हम लोग इंटर हो चुके हैं। जब डील करा करे ना फिर यहीं पे आ जाया करें। और क्या तुम मुझे छोड़ जाया कर उधर। हाँ। सबसे मिल लिए थे। उसके बाद हमें वेलकम ड्रिंक सर्व किया गया जो कि बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग लग रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो कुछ एसी ने ठंडा कर दिया था और कुछ शरबत ने। तो बहुत ज़्यादा हम लोग कानू हो गए थे एट दैट टाइम। और फिर हम लोगों ने चलो ऊपर जा रहे हैं टेरेस पे क्योंकि और बाकी लोगों ने भी आना था तो फिर नीचे सब नहीं आते। तो हम लोग जा रहे हैं ऊपर टेरेस पे। और ये मेरी खाला के पौधे और ये मेरी खाला और मॉम दोनों बैठ के बातें कर रहे थे। और ये है खाला की क्यूट पोती मीन्स मेरे कज़न की बेटी और इनको इनकी मामा ने तैयार करके भेजा था। तो बस मिल लिए थे। उसके बाद मैंने बोला थोड़ा व्लॉग एडिट कर दिया जाए। भाभी के कमरे में बैठ के फिर मैं व्लॉग एडिट कर रही थी जहाँ हम लोग गए थे। फिर उसके बाद यहाँ सैलेड वगैरह तैयार हो चुका है और सारे स्पाइसेस सर्व होने के लिए तैयार हैं क्योंकि बस अब खाना लगाना था और खाने की तैयारियाँ ज़ोर शोर में चल रही थी। यहाँ मेरे भाई साहब भाभी की हेल्प करते हुए उनके चावल पसाने में मदद कर रहे थे। दैन उन्होंने तह भी लगवाई सी और अब ये तह लगा रहे हैं इसमें। माशाल्लाह से ऐसे ही हेल्पफुल होना चाहिए। फारिग बैठने वाला। देखो फारिग बैठने में तो बंदा थक जाता है लेकिन काम करने में नहीं थकेगा। अरे वाह क्या बात। काम के साथ साथ मस्तियाँ भी चल रही थी। तो वही हमने ऊपर ही खाना खाना था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और ऊपर और नीचे का एनवायरनमेंट दोनों का ही चेंज था। यानी ऊपर टेरेस पे बिल्कुल सुकून था। फिर यहाँ खाना सर्व किया गया। यहाँ चली गई थी लाइट क्योंकि लाइट जाने का टाइम हो गया था। शुक्र है सब खाने वाने से फारिग हो गए थे। बस सिमट रहा था और यहाँ सब समेटने की ही तैयारी कर रहे थे और लाइट चली गई। फिर बर्तन वर्तन सिमटवाने के बाद हमने कोल्ड ड्रिंक इंजॉय की अपनी। पाए खाने के बाद बहुत ज़्यादा प्यास लगती है इसलिए फिर कोल्ड ड्रिंक पी हम लोगों ने और उसके बाद ये नहीं कि वो बन जाओ फौरन कि इतनी मेकअप की क्या जरूरत है, इतना ये सब नहीं होगा। समझा रहे हैं वो नहीं। आप ये देखें शुरू खास कर
जैसे हमें बेटियों को दुख लगता है ना, जी। ऐसी बहू को भी उतना दुख लगना चाहिए, वरना ऐसे भी है कोई सब सही हो जाएगा। कि जैसे हम कह रहे हैं, जैसे हम हैं कि देखो हमारा दामाद कितना अच्छा है, सारी तनख्वाह ला के हमारी बेटी के हाथ में रख देता है, और एक हमारा बेटा है कमबख्त सारी कमाई ला के अपनी बीवी को दे देता है। यहाँ बस ऐसे ही तबसर हो रहे थे भगवान दामाद पे। और ये फिर मेरे कज़न ने मेरे फ़ादर को दी टोपी, क्योंकि मेरे फ़ादर पहनते हैं, यूज़ टू हैं, तो फिर ये लोग हमेशा जब भी हम लोग जाते हैं ये लोग टोपी और अजरक ज़रूर देते हैं। फिर इन्होंने टोपी दी और ये फिर मजाक इनका चल रहा है, बहुत ज़्यादा मजाक है। फिर ऐसे ही मेरे मामू को भी एक और टोपी दी गई, और ये कोई कल्चर वल्चर नहीं है, लेकिन ऐसे ही प्यार में मोहब्बत में देते हैं ये लोग टोपी। तो मतलब कि इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, दोनों को ही टोपी पहना दी, और टोपी पहनाने में तो मास्टर है ये। तो बस उसके बाद हमारी मुमानी की सुने। चाय थी ना, यकीन करो पता कितने को कप चाय, तो हम तीनों चाय हमारी फैमिली से सबने अलग अलग होटलों में चाय पी, अजीब सा टेस्ट हो रहा है, मतलब हमें नहीं पता था ये मामला भी। चाय ऐसी रख दी, चाय ऐसी रख दी, चाय फेंक दी, यानी कि नहीं हमने हमें नहीं पीने का, तो उसने पैसे लिए या नहीं दिए, हमने पैसे दे दिए, हमने चाय जब वहाँ पे आके बात हुई और बहुत सारा वो तालाब में से पानी ला के चाय बना रहे हैं, तो पी नहीं हमारी चाय। अच्छा जोक था। और यहाँ बस रज को खाना खिला रहे हैं, डिनर। रज ने नहीं किया था बेचारी, ऐसे ही घूम रही थी अपनी मामा के बगैर। और समझ ले न बूंदों में मैं हूँ, आजा मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है। ये हमारे खालू साहब, यानी मेरी खाला के हस्बैंड, और थोड़ी थोड़ी देर बाद पान लेके बैठ जाते हैं, सबको पान लगा लगा के दे रहे होते हैं। फिर शुरुआत होती है चाय की, क्योंकि खाने के बाद सब चाय पीते हैं, तो चाय वाय पी के फारिग हो गए थे। उसके बाद ये सारे माशाल्लाह बहन भाई बैठ गए थे। ये मेरी खालाएँ हैं, मुमानी हैं, मामू हैं, तो ये सब बैठ गए थे और सब बैठ के बातें कर रहे थे बड़े मज़े से। और काफ़ी दिनों बाद ये लोग सब जमा हुए थे एक साथ। मेरे ख्याल से अक्सर की शादी के जमा हुए हैं लास्ट टाइम, तो अक्सर की शादी के बाद अब जमा हुए हैं, सब हंसी मजाक चल रहा था, छत पे बैठ के बातें कर रहे थे। जैसे बस सब माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश थे, सब बहुत ज़्यादा मज़ा आया, गैदरिंग हुई, सब बैठे साथ खाना खाया, फिर साथ इतनी सारी बातें की। ये माशाल्लाह न्यू बॉर्न बेबी हैं मेरी दूसरे कज़न की, इनका मैंने आपको लगाया था शॉर्ट। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, सब मिले साथ बैठे खाना खाया, और अल्लाह ताला इनके रिस्क में और बरकत दे, आमीन। और बस फिर वापसी में मुझे मेरा पार्सल मिल गया था, मैं घर आ गए थे। तो ये था आज का व्लॉग। यू लाइक डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। रज कलमा सुनाए, पहला कलमा ला इलाहा। वेरी गुड। दिन में कितनी नमाज होती हैं? वेरी गुड। कौन सा हाँ, हम सबको किसने पैदा किया है? हाँ सही, हम सबको किसने पैदा किया? ओके, 1 2 सुनाओ। 1 वेरी गुड, वेरी गुड। क्लैपिंग करो, राइट, क्लैपिंग करो, वेरी गुड।